सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक रिव्यू शेयर करने वाला हूँ अपने टायर्स को लेके। मैंने टायर्स अपग्रेड करवाए थे अपने ग्रैंड आइटन के, जिसमें स्टॉक व्हील्स आते हैं, उनको चेंज करवाया था। और आपने कुछ रिसेंट की वीडियोस में भी नोटिस किया होगा, ये जो आप टायर्स देख रहे हो ये थोड़े डिफरेंट हैं। ग्रैंड आइटन में ऐसे टायर्स नहीं आते, ये स्टॉक नहीं है डेफिनेटली। तो आज इस वीडियो में आपको इसी का डिटेल में एक रिव्यू शेयर करूंगा कि मैंने ये टायर्स क्यों चूज़ करे और क्यों मैंने इनको चेंज करवाया, और स्टॉक टायर्स में और इनमें कितना डिफरेंस है, मेरी राइड पे कितना फ़र्क पड़ा इनसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले तो आप गाड़ी की लुक देख लो, इन टायर्स के साथ कैसी लुक आ रही है निकल के। नो डाउट गाड़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिख रही है और थोड़ी सी बल्कि भी लग रही है, क्योंकि ग्रैंड आइटन बेसिकली एक हैचबैक है, छोटी कार है। लेकिन स्टिल टायर्स चेंज करने से गाड़ी का जो स्टांस है वो चेंज हो गया है। अब डिटेल में बात करते हैं इन टायर्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, ग्रैंड आइटन में 14 इंच के स्टील रिम्स आते हैं। अपर वेरिएंट्स में अलॉय भी आते हैं, बट वो 14 इंच के होते हैं। और जो उनकी टायर प्रोफाइल होती है वो होती है 165 R14। ये स्टॉक की बता रहा हूँ मैं आपको, जो कंपनी से आता है टायर। उसके बाद लोग जनरली टायर घिसने के बाद चेंज करवाते हैं। तो जो नेक्स्ट वो साइज़ करवा लेते हैं, या मैंने भी करवाया था, वो था 165-70। इनफैक्ट जो नई ग्रैंड आइटन नियोस और ऑरा आती हैं, उनमें कंपनी 165-70 ही देती है 14 इंच में। तो ये जो टायर्स हैं आप पहचान गए होंगे, ये i20 के टायर्स हैं और ये 16 इंच के स्टील रिम है दोस्तों। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ, 16 इंच के रिम इसमें कैसे डल पाए? वो पॉसिबल हुआ सस्पेंशन अपग्रेड की वजह से। क्योंकि अगर मैं स्टॉक सस्पेंशन में ये टायर्स डालना चाहता है, डालने की कोशिश करता, तो पूरे चांसेस हैं कि टायर फेंडर पे टच करते और इश्यूज़ आ सकते थे। तो मैंने सबसे पहले सस्पेंशन अपग्रेड करवाए थे। सस्पेंशन टायर्स के लिए अपग्रेड नहीं करवाए थे, सस्पेंशन अपग्रेड कराने का एक अलग रीज़न था। वो सारा मैंने वीडियो में बताया, आप वीडियो जाके देख लेना चैनल पे। अब जब सस्पेंशन अपग्रेड हो गए तो हुआ क्या कि टायर के और फेंडर के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस बन गया था, क्योंकि कार लिफ्ट हो गई थी एंड वो थोड़ा सा ख़राब लगता था कहीं ना कहीं। सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना अब टायर भी चेंज करा लिए जाएं, थोड़ा लुक भी चेंज हो जाएगा गाड़ी का। अब आप बहुत सारे लोग बोलोगे, भाई आपने अलॉय क्यों नहीं डलवा लिए, आपने यही टायर क्यों चूज़ करे? भाई मैं थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना चाहता गाड़ी को। अलॉय तो कोई भी डलवा लेता है, और मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट डिज़ाइन अभी मिल नहीं रहा था जो मैं चाह रहा था। सब कॉमन से ही डिज़ाइन थे। सो जब Hyundai ने नई i20 लॉन्च करी थी दोस्तों, तो उस टाइम पर उन्होंने एक हाइपर स्टाइल स्टील रिम दिए थे गाड़ी में, जो आप देख सकते हैं सामने। तो ये मुझे बहुत पसंद आए थे। जब से ये गाड़ी के साथ लॉन्च हुए थे, तब से मुझे ये टायर बहुत अच्छे लगे थे। इनका लुक आप देख सकते हो कि एक नज़र में कोई नहीं बता सकता कि ये एक अलॉय नहीं है, ये अलॉय जैसा ही लगता है। बिकॉज़ इसके अंदर जो व्हील है उसको एक स्टार शेप दी गई है, और गैप काफ़ी ज़्यादा रखा गया है बीच में, जैसे कि अलॉयज़ में होता है जनरली। तो अंदर आपको डिस्क और कैलिपर सब दिखाई देता है, और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत ही स्टाइलिश से व्हील कैप दिए गए हैं, जो एक नज़र में कोई भी धोखा खा जाएगा। जिसको नहीं पता होगा वो यही सोचेगा भाई अलॉय डलवा रखे हैं गाड़ी में। और ये थोड़े यूनिक भी हैं, डिफरेंट भी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट भाई ये पॉकेट फ्रेंडली भी पड़ गए मुझे। क्या डील थी, कैसी डील थी, वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरे साथ ख़राब भी निकला इनको डलवाने के बाद का, वो भी शेयर करूंगा। ठीक है, पहले इन टायर्स की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं भाई। तो ये जो हैं टायर्स आप देख रहे हो, ये 16 इंच का व्हील है, रिम है, और मैंने जो टायर डलवा रखे हैं वो है कुम्हो सोलस। और इसकी प्रोफाइल अगर मैं आपको बताऊं तो 205/45 R16। तो ये थोड़े से लो प्रोफाइल टायर हैं, लेकिन टायर काफ़ी वाइड है, उससे बहुत ही शानदार स्टांस आता है गाड़ी का। ज़रा से भी ये फेंडर लाइनिंग से बाहर नहीं है, बिल्कुल फेंडर लाइन के अंदर ही है, लेकिन लगते बहुत स्पोर्टी हैं, और पूरी गाड़ी की लुक चेंज कर दी इन टायर्स ने। तो ये टायर मैंने इसमें डलवाए दोस्तों, और ये पॉसिबल इसीलिए हुआ कि मैंने सस्पेंशन अपना अपग्रेड करवा दिया था। स्टॉक में ये टायर आपको दिक्कत कर सकते हैं, लोग डलवाने को 17-18 इंच भी डलवा लेते हैं,
बट वो कहीं ना कहीं जब आप गाड़ी को किसी ऊंचे स्पीड ब्रेकर से या किसी खड्डे वगैरह में लेके जाओगे या गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठे हैं तो टच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मुझे कोई जुगाड़ू काम नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने सस्पेंशन अपग्रेड कराने के बाद ही अपने टायर साइज़ को अपग्रेड करा, और यही मैं आपको रेकमेंड करूँगा। दोस्तों अब बात करते हैं ये टायर्स मेरे को कितने के पड़े और क्या जो एक्सपीरियंस था मेरे साथ ख़राब हुआ। ये स्टील रिम करीब 8,000 रुपये के पड़े, जो कि थोड़े ओवर प्राइस पड़ गए मुझे, मैंने बाद में पता लगाया। ठीक है, बट स्टिल अलॉय वगैरह से सस्ते पड़ गए मेरे को। कंडीशन ठीक थी स्टील रिम्स की, लेकिन दिक्कत क्या आई कि जिस दुकान से मैंने ये परचेज़ किए थे उन्होंने मुझे सेकंड हैंड टायर्स दिए थे, और गलती किससे भी हो जाती है भाई, मेरे से भी गलती हो गई, मैं टायर सही चूज़ नहीं कर पाया। वो थे 195/55 R16 जो i20 में स्टॉक आते हैं, स्टॉक या इन रिम्स के साथ आते हैं। अब दिक्कत क्या आई, इनिशियली वो दिखने में अच्छे लगे, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस और ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन जब मैंने उन टायर्स के साथ गाड़ी को ड्राइव किया तो जो इसकी डायनामिक्स थी वो टोटली चेंज हो गई थी। गाड़ी बहुत ज़्यादा बाउंसी हो गई थी, एंड स्पीड में जब मैं कर्व्स पे टर्न करता था गाड़ी को या ओवरटेक करता था तो गाड़ी हिलती थी, झोले मारती थी इन सिंपल वर्ड्स। तो वो टायर मुझे सूटेबल नहीं लगे। प्लस यार पुराने टायर थे, कंडीशन बहुत ख़राब थी उनकी, हर दूसरे तीसरे दिन पंचर हो रहे थे, फ्लैट हो रहे थे। तो उन टायरों से परेशान होकर मैंने टायर चेंज करवाने का डिसीजन लिया। दिल्ली में ही एक शॉप है, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा, वो न्यू और यूज़ टायर्स में डील करते हैं। तो वहाँ पर मुझे ये अच्छी डील मिल गई। ये कुम्हो 16 इंचज़ के जो टायर्स हैं, काफ़ी अच्छी डील मिल गई। इनिशियली जब मैंने इनको डलवाया था तो मुझे लगा था प्रोफाइल बहुत कम है, बट जब मैंने इनको यूज़ किया, ड्राइव किया, देन आई गॉट टू नो कि एक्चुअली ये थोड़े सॉफ्ट है और बहुत ही बेहतरीन ग्रिप दे रहे हैं। आप में से बहुत लोग बोलोगे ये चाइनीज़ है और आपने कुछ भी टायर डलवा लिया। भाई कुछ लोगों को शायद पता भी होगा, कुम्हो ब्रांड है, कोरियन ब्रांड है। इनफैक्ट किया और hyundai की कुछ गाड़ियों में ये कंपनी से लग के आते हैं टायर, तो ये चाइनीज़ टायर नहीं है, ब्रांडेड टायर ही हैं। सो टायर्स अब जो गाड़ी में डले हैं इनसे पूरी गाड़ी की राइड एंड पूरी डायनेमिक्स चेंज हो गई है। ब्रेकिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है भाई, बिकॉज़ ये टायर बहुत चौड़ा है। स्टॉक ग्रैंड आइटन में 165 mm का टायर आता है, ये 205 mm का है। 4 साइज़ ऊपर जाने की वजह से ब्रेकिंग, हैंडलिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है। एंड अब एक और चीज़ है, आप लोग कहोगे भाई आपकी परफॉर्मेंस और माइलेज पे कितना फ़र्क पड़ा। भाई फ़र्क तो पड़ा है। देखो माइलेज में मैं कहूँगा, माइलेज में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा अभी तक। काफ़ी टाइम हो गया मुझे इन्हें यूज़ करते हुए। मैंने पहाड़ों में 2-3 ट्रिप कर चुका हूँ मैं इन टायर्स के साथ। काफ़ी चला चुका हूँ मैंने, मतलब मोटा मोटा ये मान लो कि 5-6 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ मैं इन टायर्स को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज मेरी बिल्कुल नहीं गिरी है अभी तक। हाँ, पिकअप में मैं कहूँगा डेफिनेटली पिकअप में फ़र्क है भाई 18-20 का, क्योंकि यार ऑब्वियसली आप टायर को वाइड भी कर रहे हो और बड़ा भी कर रहे हो तो वो वेट तो ऐड हो ही रहा है ना। पिकअप में फ़र्क है, बट उतना मैनेजेबल है, मैं ये कहूँगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। स्टार्टिंग में पहले दूसरे गियर में उठते टाइम फील होता है, लेकिन एक बार जब गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है तब आपको ये टायर मज़ा दे देते हैं। इतनी बेहतरीन ग्रिप है इन टायर्स की, एंड लुक तो है यार, दिखने में तो शानदार है ही। ये बना के नहीं कह रहा है बात, बहुत लोगों ने पूछा भाई कौन से गाड़ी के टायर है, कौन से अलॉय अच्छे लग रहे हैं, तो नोटिस तो करते हैं लोग। सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप भी अपने गाड़ी के टायर साइज़ को अपग्रेड या अप साइज़ करवाते हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले कोशिश करो कि आप एक साइज़ ही ऊपर जाओ, क्योंकि एक साइज़ ऊपर चल जाता है। गाड़ी के बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में भी कंपनी एक फ़र्क रखती है। बेस मॉडल में 14 इंच का टायर देती है, टॉप मॉडल में 15 इंच का देती है, 15 का देती है तो 16 का देती है। तो 1 इंच तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला कभी भी। आप स्टॉक सस्पेंशन सेटअप के साथ भी ईजिली चेंज करवा सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप एक साइज़ से ज़्यादा ऊपर जा रहे हो, 2 साइज़ जा रहे हो ऊपर, जैसे मैं गया हूँ 14 इंच से सीधा 16 इंच पे गया हूँ, तो आपको एक बार अपने गाड़ी के सस्पेंशन सेटअप पे नज़र मारनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्लियरेंस कितनी बचती है, टायर कहीं टच होगा या नहीं होगा। मैंने अपने केस में क्या करा, मैंने ऐसे ही उठा के टायर नहीं डाल दिए भाई,
मैंने पूरा डायमेंशन लिया था, अपने रिम का डायमेंशन लिया, उसके ऊपर टायर की प्रोफाइल है उसका डायमेंशन लिया, ओवरऑल कितना डायमेंशन निकल के आया वो कैलकुलेट करा। तो सब टेक्निकली किया है। अगर आप चाहोगे कि ये सब चीज़ें टेक्निकली कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। बाकी रही सस्पेंशन की बात, तो सस्पेंशन का भी एक रिव्यू वीडियो मैं जल्दी ही डालूंगा। आप लोगों में से बहुत से भाइयों ने कमेंट करके पूछा भाई सस्पेंशन सेटअप कैसा चल रहा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऑल फील्ड ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना भाई। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।